हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हॉट सा ड्रामा लेके आई हूँ, जिसमें ड्रामे के मेन लीड को एक मेडिकल कंडीशन हो, जिसके चलते वो एक मैरिड वुमेन से प्यार करने लगता है, उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो आपको ड्रामे में सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको ड्रामा देखना ही पड़ेगा। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रामे की फीमेल सेरिन को दिखाया जाता है। सेरिन एक डिलीवरी गर्ल होती है और एक नाइट को वो काम कर रही होती है इवेंट में 9,000 जिसका ओके लेके आई हुई होती है, और वो मन में यही सोच रही थी कि जो भी इस बुक को बुक किया होगा वो अपनी लड़की से बहुत प्यार करता होगा। तभी वहाँ पर इवेंट चल रहा होता है तो वो आवाज लगाती है और वो बोलती है कि मैं फ्लावर लेके आई हूँ, तो क्या आप लोग इसको रिसीव कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है इस पार्टी में कुछ लोग थे जो एक बंदे चीयर अप कर रहे होते हैं एडान एडान बोलते हुए, और यही है इस ड्रामे दूसरा मेन लीड, क्योंकि पहला वाला बाद में आएगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लोग बोलने लगते हैं एडान को कि तुम इतने सालों से एला के लिए कर रहे थे, एला को इतना प्यार कर, तो आज फाइनली तुम उसको प्रपोज करने वाले हो। मैं यकीन कर नहीं सकता कि तुमने 9,000 इतना बड़ा इवेंट रखा उसके लिए। सुनने के बाद बोलता है कि ये तो बहुत कम है, उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलता है कि आज मैं उसके लिए ज्वेलरी सेट भी लेके आया हूँ, मैं और अच्छे से इम्प्रेस कर सकूँ। ये सब कुछ वो बोल रहा होता है और हमें दिखा जाता है जो शेरिन होती है वो दूर से सब सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किसकी बातें हो रही है। और तभी हमें दिखा जाता है शेरिन भी वहाँ पर बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप लिफ्ट को रिसीव कर सकते हो, मैं डिलीवरी वाली हूँ और मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना है। बोल रहे होते कि ठीक है थोड़ा वेट करो। और उसके बाद वो लोग बोलने लगता है एडान अब तो तुम्हारे घर में आने वाली है ना। और तभी एडान बोलता है हाँ। और तभी हमें दिखा जाता है शेरिन मन में सोचते है कि एडान के बंदे का नाम एडान मेरे हस्बैंड का नाम जैसा लग रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, मैं भी क्या सोच रहा हूँ अपने हस्बैंड के बारे में। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर एडान के दोस्त बोलता है तुम एडान के साथ पिछले 7 साल तुमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, उसको बेवकूफ किस तरह से बनाया वो हम सबको पता है, अगर किसी दिन उसको पता चलेगा तो। तभी एडान बोलता है उस बेवकूफ को कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतनी स्मार्ट कभी है ही, बहुत बड़ी बहादुर सी लड़की है, ऐसा वो बोलता है। और तब हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि शेरिन का ही हस्बैंड था। और तभी हमें दिखा जाता है शेरिन मन में सोच मेरा हस्बैंड तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए वो यहाँ पर कहने भी ना क्या क्या सोचता। और तभी हमें दिखा जाता है एला 2 साल के बाद से वापस आई थी, वो आती है एडान के पास, आती है उसके गोदी में बैठती है। जैसे वहाँ से एला आती है तो उसके बाद शेरिन शॉक में आती है, क्योंकि इस औरत को अच्छे से जानती थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एला एडान को बोलती है बहुत मिस किया, इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, अब तुम कब बता रहे हो अपनी वाइफ को कि तुम उससे प्यार तो नहीं करते है ना। और तभी एडान बोलता है कि उस लूजर को मैं प्यार करूंगा, मैं इतना भी कहा गुजरा नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये शेरिन की तो होश उड़ जाती है। और तभी बोलते हम दोनों साथ, जैसे ही एडान यहाँ पर शेरिन को देखता है वो सोने की चोरी आज पकड़ी गई थी। उसके बाद हमें दिखाया शेरिन बोलते है सब कुछ क्या है। तभी वो तो अब कवर करने की ट्राई करता है और तभी वो बोलता है कि अरे ओ मैं करते करते मैं करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शेरिन बोलती कि मैं तुम्हारे लिए इतना स्ट्रगल करती थी, मैं तुमसे प्यार करती थी, 7 साल तक हम दोनों हस्बैंड बन के रह रहे थे ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, या फिर वो भी तुम्हारे लिए गेम, तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम्हारे पैर ठीक है, मुझे लगा था मैं तुम्हारे लिए रातें मेहनत करूंगी, तुम्हें ठीक करूंगी, तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे कर रही थी, तुम तो एक लाविश पार्टी थ्रो कभी मेरे पैसे से होगा। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन देना तो, लेकिन लाविश में आती है बोल तुमने अभी भी इसको नहीं बताया, तुम 7 साल से इसके साथ थे, वो बस चैलेंज हाई स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा फेमस थे। इस टाइम पे हम सब ने तुम्हें दिया हुआ था कि किसी गरीब लड़की को पटाओ और अपना पूरा खर्चा निकलवाओ, तुम्हें एक गोल्ड डिगर लड़की को ढूंढना था, लेकिन तुमने इसको ढूंढा। और ये ऐसे क्यों क्या करे जिस चीज को पता नहीं, अब तक नहीं बताया क्या। वो प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उसने एक्सीडेंटली सुन के बेचारी शेरिन को बहुत बड़ा झटका, साल का प्यार 7 साल का रिलेशनशिप किसी सेकंड में झूठा निकलता है। वो बहुत शौक में आती है। एडान बोलने लगता है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, नहीं मेरी बात। वो बोलती है कि मैं क्या सुन के बाद हमें देखा जाता है वो नौटंकी करती है कि वो सोने वाली है एला, इसकी वजह से उसे गोदी में उठाता है, शेरिन की तरफ देखता भी नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेरिन थी उसको एडान ये बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। वो बोलती है एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। वो बोलता है ड्रामा मत करो, इतना भी मैंने कुछ नहीं किया जो तुम मुझे डिवोर्स दो, जब भी तुम मेरे बगैर क्या ही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मेरे पेट तुम्हें लगता था कि मेरे पेट ठीक नहीं, लेकिन अब से तुम्हारा पूरा स्ट्रगल खत्म, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम मुझे क्यों डिवोर्स दो। बोलती है और डिवोर्स से ही बात बनेगी। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्टल के लिए निकल लेता है। और तभी वो कॉल करती है अपने बेटे और जो उनको बोलते कि मम्मा आपसे बात करना चाहती है। वो बोलते कि पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं पूल पार्टी में वो पापा की समझ जाती है कि मतलब बेटा भी यहीं पर आया हुआ है। इस बात की वजह से वो भाग के अपने बेटे के पास जाती है जो ड्रामे में बेटा बने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने बेटे जो उनको बोलते कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत खतरनाक है, पुल के साइड पे नहीं खेलते, चलो गए हटो यहाँ, पागल और मत किसी मुझे छूने की। और हमें दिखाया जाता है वो बोले होते हैं कि ये खतरनाक है, वो उसे धक्का देने वाले। और हमें दिखाया जाता है जिसके चक्कर में जो ना खुद ही पानी में गिरने वाला था, लेकिन शेरिन उसे बचा लेते वो पानी में डूबती। वो बोलते कि बेटा मुझे स्विमिंग नहीं आती, आपको पता है ना, प्लीज मुझे बचाओ, वो लाइफ जैकेट लेके आओ प्लीज। वो बोलता है कि आप मरोगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप एक लूजर हो, अगर आप मरोगे तो उसके बाद एलांटी मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाएंगे और मुझे एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे टॉयज ला के देंगे। साव बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लगती है कि 7 साल तक मैंने जो सैक्रिफाइस किए थे
अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए एक सेकंड में बर्बाद हो गया, मैं कभी भी कुछ शायद यही मेरा अंत है, ऐसा वो सोचती है। रो रही होती है और उसके बाद पानी में डूबती जाती है। अचानक से कहीं से एक आदमी पानी में जंप लगाता है और वो शेरिन को बचा लेता है। शेरिन जब आंखों के सामने क्यूट सा बेबी देखती है जो देखने में बड़ा क्यूट था और उससे जा रहा होता है क्यूट तरीके से, जैसे कि क्यूरियोसिटी होगी ये औरत को। तभी हमें दिखाया जाता है शेरिन थी बोलती है कि क्या आपके किसी फैमिली मेंबर ने मेरी जान बचाई। और तभी गाँव तो बस उसे देखे जा रहा होता है और वो आज से जाने वाला होता है। तभी केयर टेकर आती है, वो बोलती है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो बोलता है आपके पापा को पता चलेगा अगर आप यहाँ पर आए तो मुझे डांट पड़ेगी, आप अपने कमरे में जाके आराम करो। हमें दिखाया जाता है शेरिन क्यूरियोसिटी में पूछती है कि तो कौन हो और क्या आप लोगों ने मेरी जान बचाई। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलता है हम लोगों ने नहीं, हमारे सर ने आपकी जान बचाई, आपको आइडिया नहीं होगा आप अभी कहाँ पर हो। तो ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा था। वो बोलता नहीं वो छोटे मास्टर है और वो बोलते नहीं है, उनको ऑटिज्म की बीमारी है कुछ कंडीशन के चक्कर में, और उनका भी बिल्कुल भी भाव नहीं देते सिवाय अपने पापा के। लेकिन आज पहली बार हुआ है कि स्ट्रेंजर और फिर भी आपके साइड पर बहुत लंबे समय तक बैठे जब तक आंखें खोली नहीं हो। वो बोलती है अच्छा, उसे थोड़ा बुरा लगता है बच्चे के लिए, वो भी एक माता भी हमें देखा जाता है। शेरिन थी वो बोलती है कि आपके मास्टर ने मेरी जान, तो मुझे उनको थैंक यू बोलते के बोलते हैं कि थैंक यू नहीं बोल सकते, मुझे नहीं मिल सकती। वो बोलते क्यों। तभी वो बोलता है कि हमारे मास्टर को औरतों के साथ इंटरेक्शन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनको और पसंद ही नहीं है। आप चाहेंगे तो उनको प्रॉब्लम सुनने के बाद बीमारी होती है, उसके बाद वो बोलती है कि बातें तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई, मैं थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी, तो मेरी तरफ से थैंक यू जरूर बोल। ठीक है हम बता देंगे, लेकिन प्लीज आप मेक श्योर करो कि उनसे ना मिले। हमें दिखाया जाता है उसके बाद वहाँ से जाने वाली होती है, तो वो कुछ जो अजीब था वो थोड़ा आगे यहाँ पर था। इस ड्रामे में हमें कैसा दिख रहा था, आई मीन टू से हैंडसम, और भी आपने आप पर काबू नहीं। और डॉक्टर बोलता है मैंने नॉर्मल ज्यादा ही डोज लिया हुआ है, मैंने 3 बार मेडिसिन ली, फिर भी मेरे पे बिल्कुल भी क्या हो रहा है आपको बिल्कुल भी कंट्रोल के बाद। डॉक्टर बोलते हैं आपकी उम्र, आप अभी 32 साल के हो, आपके बेटे को एक माँ की जरूरत है, आपको बेबी की जरूरत है, हर बार दवा लेना अच्छी बात नहीं है, आपका हेमोफीलिया ऐसे ओक नहीं करने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है वही तो दिक्कत है ना, मेरी बीमारी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। और तभी डॉक्टर की को आपने टच किया ना, तो उसका रीजन भी कि आप अब किसी भी कीमत पे आपको किसी लड़की की जरूरत है मास्टर, आपको तो ध्यान देना। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने उसकी जान बचाई थी। दरअसल हमारे बंदे को एक मेडिकल कंडीशन थी, बीमारी नहीं लेकिन मेडिकल कंडीशन, जहाँ पर अगर वो किसी भी लड़की को टच करता है उसके नजदीक आता है, नजदीक में उसे जस्ट छूना भी इनफ था, उसके बाद उस लड़की की तरफ उसके नजदीक जाने की उसके मन में बहुत ज्यादा ख्वाहिश होने और ज्यादा रिएक्शन हो। चाहे ज्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग गूगल कर सकते हो, इतना इंसान बता सकती हो कि अब उसको उस लड़की की जरूरत है, लड़की को उसने इतने सालों के बाद छुआ था, क्योंकि अक्सर हमारा बंदा तो था बहुत लड़कियों से दूर, लेकिन इस लड़की की जान बचाने के चक्कर में उसको उसके नजदीक आना पड़ा और वही नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो परेशान था और हमें देखा जाता है वो 4 बार मेडिसिन लेता है, अपने आप को थोड़ा शांत करने की ट्राई करता है, और जैसे ही अपना काम खत्म हुआ था तो दरवाजा टक होता है, वो दरवाजा खोलता है तो अपने बेटे को देख के पीछे पीछे क्या टेकर गया, और वो बाबू बोलता है बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पहली बार बोलते क्या बेटा आप बोल रहे हो, क्या टेकर बोलता है पता नहीं, बेबी को टेकर बोलता है पता नहीं मास्टर को क्या हुआ। ऑलरेडी वहाँ पर लेटी हुई थी, उन्हें देखे जा रहे थे, जैसे ऑलरेडी आंखें खोली उसके आंखों में भी अलग सी चमक आई और आपके पास आए कुछ बता रहा था सर, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। छोटे मास्टर ने कुछ बोलता है मुझे उससे बात करना है, उसको बोलो कि मुझे उससे मिलना है। निकाल बोलते कि पर मास्टर आपको तो लड़कियों के साथ भी वो बोलता है जो उससे बात करनी है, मेडिकल कंडीशन छोड़ो अभी मेरे लिए मेरे बेटे की हेल्थ चाहिए। बाद हमें दिखाया जाता है शेरिन के पास केयरटेकर जाता है और उसके बाद वो बोलता है मेरे बस आपसे शादी करना। वो पानी पी रहे थे, वो पानी गिराते थे, वो बोलते क्या, तभी वो बोलते हाँ ये पहली बार हुआ है, उसने किसी फीमेल अपने पास आने के लिए अप्रोच किया है, तो आप तभी बोलते मैं मैरिड हूँ, और जहाँ तक हमारा इन्फॉर्मेशन है आपका डिवोर्स होने वाला है। वो बोलते हैं हाँ डिवोर्स होने वाला है, लेकिन फिर मैं किसी रैंडम से शादी मेरे बस आपसे साथ बात करना चाहता हूँ, खुद मिलेंगे आप। उसके बाद हो जाता है पागल आदमी एक लड़की को बचा लेता है, उसके बाद उसके साथ शादी करना चाहता है। उसके पास एक बेटा बेबी नहीं है क्या, मन में 100 सवाल थे। तभी वहाँ भाव आता है, वो भाग के आता है, हमें दिखाया जाता है मैटिकली शेरिन जैसे भाव को देखते खुश होती है बेबी कम यार, उसके बाद उससे हक करता है और उसे बड़ा अपना सा लगता है। मन में सोचती है खुद का बेटा इतने सालों से मेरे साथ है, लेकिन कभी उसने मुझे माँ होने का और एक स्ट्रेंज बच्चे से मुझे इतना अपनापन लग रहा है नहीं। तभी हम दिखा जाता है बंदा भी देख रहा होता है, बोलता है लगता है मेरे बेटे को तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा अटैचमेंट हो, इसका फादर और उसके बाद उसे पहली बार देखी थी आपने सेवियर को मैं हैंडसम। और तभी हमें दिखा जाता है उसको एक डॉक्यूमेंट देता है, बोलता है यहाँ पर मेरे बारे में तुम्हें शायद इसमें कुछ जाने को मिलेगा और तुम्हें मेरा कंडीशन भी पता चलेगा, लेकिन मुझे तुमसे इट डजंट मीन मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मेरे बेटे को भी तुम पहले और डिसाइड करो अमाउंट व्हाटएवर यू, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, लेकिन बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, 3 साल तक तुम मेरे साथ रहो, बेटे को बीमारी से ठीक करो और मुझे भी तुम्हारी जरूरत। ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि पता नहीं तुम यकीन कर पाओगे या नहीं, मैं तुम्हें अपने रिपोर्ट दिखाऊंगा और उसके बाद डिसीजन ले लेना। बोलती है कि पर मैं शादी से मजाक नहीं हुआ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो तभी वो बोलता है कि बेटे को तुम बाहर जाओ बेटा, वो चला जाता है। बाद वो बोलता है कि ध्यान से देखो और के बाद में तुमसे मिलता हूँ, चला जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट को भी और उस दोनों डॉक्यूमेंट को खोलने लगती है। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था ICU है, उसको लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना, ना ही लड़कियों के आसपास रहना पसंद। और हमें दिखा वहाँ पर ये लिखा होता है कि मेरी ऐसी बीमारी है मैं सबको बता भी नहीं सकता, मुझे लड़कियों की जरूरत होती है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो अब
मेरी बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं मेडिसिन लेके कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वो ओके नहीं, 3 साल तो मेरे साथ रहोगी, मेरी ट्रीटमेंट में मेरी मदद करोगी और साथ में मेरे बेटे को भी, और सब कुछ सेटल हो जाएगा। उसके बाद तुम जितना चाहो उतना पैसा लेके जाओ और मैं तुम्हारे थॉट का रेस्पेक्ट करूंगा। एंड आई एम सॉरी, मुझे ये बताना पड़ा कि मेरा कंडीशन कुछ अजीब है जिसपे मैं डिस्पोजिशन लग रहा हूँ, लेकिन मेरा बीमारी बहुत सीरियस है, सब लिखा हो। सोचती है मतलब ये मजाक नहीं की, पर ये कुछ होता नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं कर। उसके बाद वो अपने घर जाती है और तभी एडन उसका इंतजार कर रहा था। एडन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी आईडी कार्ड की जरूरत है डिवोर्स फाइल करने के लिए। वो बोलता है कि बस करो नौटंकी करना, मुझे पता है मैं तुम्हें झूठ बोला, लेकिन भी कुछ रीजन सच है कि मैं तुम्हें पहले तुम्हें एक चैलेंज की तरह ही ले रहा था, लेकिन बाद में मुझे तुम्हें सच्ची में बताना था क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। मुझे रोना बंद करो, कितना झूठ बोलोगे, बेशर्मी की एक हद। मुझे तुमसे दूर जाना है, मुझे आजादी चाहिए, मुझे रिपोर्ट करके दो और तुम डिवोर्स ऑफिस में आ जाना। वो बोलना बंद करो, तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे, तुम्हें पता भी तुम्हारा स्टेटस क्या है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे तुमसे प्यार, हमारे जो भी मुश्किल हालात है वो ठीक होने वाले, मैं एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। तभी वो बोलते कि मेरे लिए मैटर नहीं तुमने मुझे झूठ बोला, तुम बीच हो या नहीं, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि तुमने मुझे चीट किया रिलेशनशिप में, तुमने मुझे एक प्रोक्सी की तरह रखा। हालांकि मैं तुम्हारी बीवी, सारी दुनिया के सामने मुझे एक तरह इस्तेमाल कर रही थी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने मेरी डिग्निटी को टारगेट किया है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी कॉल आया, एला बोलने लगती है वो लड़की नौटंकी करेगी, उसको ज्यादा भाव मत देना। लड़कियों का यही नेचर होता है कि लड़कों को तड़पाओ और उसके बाद आगे पीछे मन रहा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। और जैसे वो बात करती है उसके बाद तो वो बोलता है कि ये ज्यादा नखरे कर रही है, सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर तुम्हें एक भीखमंगे वाली लाइफ जीनी है। वो बोलते है कि मैं दूसरा ऑप्शन चूज करना प्रेफर करूंगी। वो बोलता है ग्रेजुएशन का रेंटल एग्रीमेंट आज एक्सपायर होने वाला है ना, और तुम्हारे पास एक पैसे नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे सर्वाइव करती हो, मुझे पता है तुम्हें मेरे पास तो आना ही पड़ेगा, और तो मेरे पास आके सॉरी बोलोगी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा बोल के वहाँ से चला जाता है। हमें दिखा जाता है तभी सारा सामान पैक करके सोचती है कि मैं ऐसे में मरना पसंद करूंगी तुम्हारे पास आने से अच्छा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से बाहर आती है तो उस दादी माँ को देखती है, अपनी दादी माँ यहाँ पर क्या करे, आपने बताया क्यों नहीं, गाँव से यहाँ पर आ रहे हो। बोलते क्या हुआ बेटा, तुम सामान पैक करके कहाँ पर जा रही हो। कुछ बता नहीं पाती क्योंकि दादी माँ की उम्र ही ऐसी थी। वो सोचती है कि दादी माँ को कुछ खिलाते हो। बोलते दादी माँ चलो कुछ खाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक नूडल शॉप पे जाके पहले 2 ऑर्डर करती है, लेकिन जितना पैसा था उसके पास वो एक ही अफोर्ड कर पाती थी। इस बात की वजह से वो एक में भी थोड़ा पैसा कम ही दे पाती है। वो बोलती कि मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन वो शॉप ओनर था एक नंबर का ठरकी घटिया टाइप का। आज बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो एक काम करो, तुम मेरे साथ सो जाओ, ऐसे भी बॉल नूडल पे करने के पैसे नहीं है तो तुम खाने के लिए क्यों आते हो। टॉक में कि उसकी पोती के साथ क्या हो रहा है। वो बोलते क्या कर रहे हो तुम, और तभी वो तो धक्का देता है और दादी माँ तो बेहोश हो जाती है। वो तो रोने लगती है, दादी माँ को उठाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बाहर से ईरान देख रहा होता है गाड़ी में। वो सेरिन आके उससे माफी मांगेगी, उसके सामने गिर गिराएगी और वो उसकी मदद करेगा। तभी एला कल कर तो बोलती है मुझे लगता है सेरिन तुमसे कुछ झूठ बोल रही हो। बोलते झूठ बोल रही हो, व्हाट डू यू मीन, मुझे पता है वो आगे मुझसे माफी मांगेगी, मुझे बोलेगी और मैं उसे अपना लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है सेरिन थी वो देखती है कि एरा तो उसे देख रहा है दूर से, उसे समझ में आ जाता है कि उसके लाइफ में अभी रिसेंटली जो भी हार्डशिप है वो सब कुछ उसने करवाया है। वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। के बाद उससे समझ नहीं आता क्या करना है, लेकिन अभी के लिए उसकी दादी माँ की ट्रीटमेंट वो याद कर हमारे जो उसे बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो जरूर आके बोलती है कि मुझे आपकी जरूरत है। वो बोलता है मुझे लगा करोगी। वो बोलते है कि अभी के लिए मुझे अपनी दादी माँ को बचाना है, प्लीज हेल्प। वो बोलता है 2 मिनट बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ईरान ये सोच रहा होता है कि अब तो ये आई जाएगी, क्योंकि वो उसकी तरफ रोती हुई आह देख रही होती है और तब फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर ही रहा होता है कि अचानक से एम्बुलेंस आती है और उसके बाद पर ईरान भी देख रहा केन आता है, केन आके उससे शौक में वो बोलता है ये क्या हो गया। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते ड्राइवर को उसको बोलता है राइट तुमने सही कहा, शायद वो मुझे झूठ बोले कुछ तो छुपा रही है। एक बहुत बड़ी गाड़ी आके दादी माँ को उठा के हॉस्पिटल लेके चली गई है और वो भी उस बंदे गाड़ी में बैठी हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है थी वो बोलती है कि मैंने बोला था ना वो जैसी दिखती है वैसे नहीं, इतनी सीधी नहीं। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर जो ईरान था वो बोलता है कि पर वो हिम्मत कैसी मेरे बेबी को मेरे हाउस सामने लेके जाने की, अभी एक बार मिलूंगा ना तब उसकी क्लास लगाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि वो कर रही है तुम्हें डिस्ट्रेट बनवा रही है। वो बोलता है हाँ सही कहा, मुझे से इंसान को उसने इजीली हासिल कर लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है एला बोले होते कि मैं तुमसे ज्यादा जानते तुमसे उससे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, तो व्हाई डोंट यू कंसीडर मी। वो बोलता है तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारे भी बस एक दूसरे के साथ है और ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो मेरी बीवी है। साल ही स्टार्टिंग में मैंने उसके साथ गेम के चलते प्यार किया था, लेकिन उसके बाद मुझे उससे सच्ची में प्यार हो गया था और आज भी मैं उसी से प्यार करता हूँ। बस वो थोड़ा नाराज अभी रुकी हुई है, माफी मांग लेगी, मुझे पता है वो मुझसे इतना प्यार करता है। मेरे जितने भी हार्डशिप झेले हुए ये ज्यादा ट्राई को मेरे लिए लॉयल है, इस दुनिया में वही मैं रह सकता हूँ और जो मुझे किसी भी कंडीशन में अपना ही नहीं हो, ऐसा हो बोल के उसका मुंह बंद करवाता है। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर ड्राइवर बोलता है सर हम आगे नहीं। बोलता है क्यों नहीं जा सकते, उस गाड़ी को फॉलो कर, यहाँ पर जा रहे हैं। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलता है पर वो गेम फैमिली के क्राइटेरिया के अंदर आता है, बॉर्डर के अंदर घुस चुकी है जहाँ पर हमें जाना अलाउ नहीं है। वीआईपी एरिया में कैसे जा सकते हैं, पागलों के। वो बोलता है हाँ वो जो गाड़ी है गाड़ी का नंबर मुझे डाउट हुआ मैंने करवाया तो वो तो केन फैमिली की गाड़ी है ना, एक नहीं 10 गाड़ी है इसके पीछे पीछे। और मुझे लगता है जो केन को गाड़ी में बैठाया हुआ है वो केन का सबसे रिचेस्ट पर्सन, और आपको पता है उसका इन्फ्लुएंस कितना है। अगर उसे पता चलेगा कि हमने उसकी जासूसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली पड़ेगी। वो पता है जैसे लड़के इतने बड़े आदमी को कैसे ले जा सकती है, कैसे वो उसकी मदद करना, कुछ गलतफहमी हुई होगी, एक बार कंफर्म चलो चलो। बोलता नहीं बस हम नहीं जा सकते, वो सच्ची में केन फैमिली की गाड़ी थी और वो एरिया केन फैमिली का। केन फैमिली वालों को पता चलेगा हमने उनकी जासूसी की, नॉट गुड। बोल के उससे जाने से ही मैडम समझ नहीं पाता कि ये क्या बोल रहा है, कैसे हो सकता है ये सब। दादी माँ फाइनली अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है
और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी दादी माँ को बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। और अब इसके पास वो आ चुकी मीन्स कि वो उसके साथ मैरिज करने के लिए तैयार था। केन उससे बोलता है कि 3 साल की बात है, 3 साल तक अगर तुम कुछ कर पे जो मैंने बोला हुआ है तो उस टाइम पे तुम्हें अच्छी खासी कंपनसेशन अमाउंट मिलने वाली है। उसके बाद वो मना नहीं कर पाते। घर पे दिखाया जाता है ये लोग गाड़ी से जा रहे थे तो हमारी शेरिन रियलाइज करती है कि कुछ अलग है। और इनफैक्ट जो उसको सिम्टम्स था ऑफिसर ये करने लगा। तब मैं इससे नहीं मिला था तब तक मैं एक ही बार मेडिसिन देता था, और जब मैं इसके आसपास होता हूँ मुझे 3 बार मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपना क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो हरकतें कर रहा हूँ। सोच के अपने को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। हमें दिखाया जाता है इसे अब उसने सच तो बता दिया था इसलिए उसके लिए नया नहीं था। वो सोचने लगती है कि मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी जो इसने बोला हुआ है, वो ट्रीटमेंट दे पाऊंगी, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी या नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। घर पे दिखा जाता है, घर पे जाने के बाद एक सेपरेट रूम दिया जाता है। सेपरेट रूम में इनके साइड वाला रूम था और जो केयरटेकर होती है वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पर बाप और बेटे दोनों की अच्छे से ख्याल रखने, क्योंकि मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अकेले, प्लीज उनको अच्छे से ट्रीट करना। हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट था ब्लैक कार्ड में 10 मिलियन पेमेंट अमाउंट था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और हमें दिखाया जाता है सोचती है कि अगर मैं हेल्प नहीं कर पाई तो उस टाइम पे इनसे का कोई फायदा नहीं। ऐसे भी वो मेरे दादी माँ के लिए इतना कुछ करे, मेरे तो ही बड़ी बात है, तो मैं ये पैसे नहीं रख सकती। अब ये सोचकर वो उससे लौटाने के लिए वहाँ से उठती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा बंदा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान था, उसको वो सब कुछ चीज से वापस हो रहा था, अपने आपको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था लेकिन उसे किसी की कीमत की अगर इनकी। और हमें दिखाया जाता है दरवाजा नखरा होता है, वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो बोलता है मैं पर क्या कर रही हो। वो बोलती है आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, पहले तो मैं कार नहीं ले सकती, और दूसरी तरह से आपकी बीमारी का मेंशन किया था, मुझे लगता है मुझे आपकी हेल्प कर लेनी चाहिए। सोचने लगता है क्या बोले, इसको रियलाइजेशन भी है मैं भले ही इसको मुझे अपने आसपास रखना है लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं हो। उसके बाद वो बोलता है अभी तुम्हारा डिवोर्स नहीं, ऐसा कुछ भी होता है हम दोनों किसी में तो वो डिसरेस्पेक्टफुल, पहले तुम अपना डिवोर्स फाइनलाइज करो उसके बाद, और हम दोनों प्रॉपर्ली एक वेडिंग फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बाद, वरना मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता तुम्हारा, आई एम सॉरी बोलकर वो उसे बोलता है तुम ऐसा। और तभी वो बोलती है कि लेकिन अगर मदद की जरूरत है तो बताना जरूर। और हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है रुको, और उसके बाद मेडिसिन देके बोलता है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी तो वो लगा लेना। उसके बाद वो जल्द से जल्द दरवाजा बंद, ताकि वो सिचुएशन आए। अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि पहले तो नॉर्मली हो जाता था लेकिन अभी ना मेडिकेशन लेने के बाद भी वो बिल्कुल भी अपने आप पर काबू नहीं पा रहा, और उसके अंदर थर्स्ट और हंगर ज्यादा बढ़ रहा है। एंड उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। और हमें दिखाया जाता है वो परेशान होती है, वो सोचती है कि यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा है ताकि वो डिवोर्स हो जाए, और ये डिवोर्स करने के लिए मना कर रहा है। इसी बात की वजह से वो उसे कॉल करने के लिए कॉल कर दिया, लेकिन उसका हाल तो और बुरा था। बोलती है कि एक्चुअली मुझे आपको कॉल तो नहीं करना था, लेकिन वो बोल रहा है कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है डोंट वरी मैं हैंडल कर। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, और फिर से पहले पूछते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो टेल मी। और तभी वो बोलता है क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करना पसंद है और तुम्हारा आवाज मुझे बहुत ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ। वो बोलता है कुछ भी, एनीथिंग यू कैन। वो अपने बारे में बताने लगती है और उनके उससे एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा होता है, और वो बस अपना जो भी थॉट्स था उसको कम करने की ट्राई करता है, और फाइनली आधे घंटे के बाद कामयाबी हो जाता है। वो बोलते हैं कि मेरी सारी बातें, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा गंदा पास्ट है और आर यू श्योर कि आपको मुझसे शादी करनी है, फेक मैरिज है, लेकिन फिर मेरा रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो बोलता है कि नहीं वो सब कुछ पास्ट है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट सबका होता है, मेरा भी मुझे मैटर नहीं करता है सब कुछ चीज, और मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी बोलकर उनको रख देता है। और तब मनी मन में सोचती है कि इंसान बुरा नहीं है, बस उसका मेडिकल कंडीशन खराब है। और हमें दिखा जाता है वो सो जाती है, मॉर्निंग को दिखा जाता है वहाँ पर बाव आता है अल्ट्रामैन छोटा सा रोबोट था वो लेकर, और वो बोलता है ये देखो मम्मा। वो तो खुश होती है, बोलती है कि आपको पता है ये कौन है। वो बोलता है हाँ अल्ट्रामैन है, पापा मेरे लिए लेके आए। इसके बाद अपने बेटे को याद करती है जब वो उसके लिए डॉल लेके गई थी, तो वो रोबोट वाला डॉल तो उस टाइम पे उसके मुंह पर उसने तो सोचती है कि मेरा खुद का खून मेरे साथ इतना कुछ कर रहा था, अरे अनजान बच्चा इतना अपना सा लगता है, ऐसा सोचने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो आपके साथ बात कर ही रही होती है कि उसे फिर से हैरान ये बोलते हुए कि बेबी बीमार है तो मिलने के लिए यानी कि शोन बीमार। वो सोचती है कि मुझे परेशान करना बंद नहीं करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है बोल रहा होता है कि तुम गुस्से में, मुझे पता है, लेकिन तुम एक बार आ जाओ और मैं तुम्हें डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। परेशान होती है और उसके बाद वो सोचती है कि एक बार उठना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ को बोलती है कि बेटा मैं आपसे मिलने के लिए बाद में आती, ठीक है मुझे थोड़ा काम है बोलकर बाय बोल के चली जाती। और बेचारा छोटा सा क्यूट सा बेबी ऑलरेडी अटियम को ये सोचने लगता है कि मम्मा क्या मुझे छोड़ के जा रही है, और रोने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पर घर पे जाती, और जहाँ पर दिखाया जाता है हैरान था वो उसे बोलता है कि फाइनली तुम आ गए। उसको फ्लावर का बुके देता है, वो फेंक देने के बाद बोलती है तुम्हारी मॉम को बता दिया है हमारी शादी के बारे में, पता नहीं था कि तुमने अपनी मॉम से भी ये बात छुपाई हुई है, लेकिन मैं तुमसे क्या। और तब वो उसे बोलता है कि तुमने मेरे पास लीगल ड्रीम भी। तुम्हें क्या लगता है केन तुम्हें पसंद करता है? केन बहुत रिच पर्सन है, तुम जैसी 2 करोड़ की लड़की एक डिलीवरी गर्ल को पसंद कैसे कर सकता है? उसी के सारे पे सब कुछ कर रही है, उसको पाने के बाद तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो ना। लेकिन ये बात याद रखो कि कभी भी केन जैसा आदमी बेसिक से लड़की को नहीं अपनाने वाला। सुनने के बाद वो हंसने लगती है और बोलती है तुम क्या कर सकती हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाने में ज्यादा बिलीव करती हो, बात ऐसी नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है डेरिन थी, वो बोलती है कि मेरी बात क्लियरली सुनो, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और से जल्द साइन करने के लिए आ जाना। ऐसे केन के लोगों ने लीगल टीम तो भेजा ही होगा क्योंकि तुम
तुम सीधे मुंह तो मुझे डिवोर्स देने के लिए मना ही कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए उल्टा रास्ता, तो अब मुझे बस तुमसे आजादी चाहिए। तुम्हारे धोखे से वो उससे बोलने लगता है कि तुम्हें इस्तेमाल करके वो ऑनेस्ट नहीं, वो बोलते कि तो तुम कब ऑनेस्ट थे जो तुम किसी और को ये सब कुछ बोल रहे हो। वो मेरे साथ ऑनेस्ट हो या ना हो डजंट मैटर, मुझे तुमसे तो छुटकारा चाहिए। आई ज्यादा मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ करने की जरूरत ना पड़े, वरना मैं कुछ और तरीका भी अपना सकती हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए, ऐसा हो बोल देती। ब्रांड के फोन पे एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है और वो फोन को ऑन करता है और हंसने लगता है और वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा चहक रही हो ना कि केन तुम्हें अपनाएगा, लेकिन ये देखो केन ने तो अपनी मैरिज किया हुआ है और 1 महीने के अंदर वो शादी करने वाला है, मीन्स तुम्हारा तो पता कटने वाला है, तो अभी भी सोच लो क्या तुम अभी भी छोड़ना चाहती हो। वो बोलते हाँ, और उस टाइम पे वो याद करती है केन ने उससे क्या बोला, उसने जो भी इन्विटेशन कार्ड के डिजाइन थे उसके साथ बैठकर ही फाइनलाइज किया था। वो बोलती है कि तुम्हारा होना या ना होना मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ता और अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, जो इससे ज्यादा करूंगी तो बेवकूफ दिखूंगी बोलकर वो उससे बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, महीने के बाद तो शादी करेगा, उसके बाद वो भी तुम इस्तेमाल करके फेंक देगा, उसके बाद तो तुम रास्ते पे आओगे, उस टाइम पे रोते हुए मत आना क्योंकि मैं तुम्हारे पर कोई रेम नहीं करने वाला। बोलता है वो बोलती है कि बात वो लोग सच में और उस टाइम पे बंदी थी वो तो फटाफट से जा रही होती है। वो बोलने लगता है कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम रोते आओगे मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो सुनती भी नहीं। घर जाता था वो अपना काम कर रहा होता है, वो साइड पे बैठती है और बोलती है मेरा डिवोर्स हो गया, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। बोलता है फेरन थी वो को देख रही होती है, लग रहा था कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट तो कर रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पूछती है कि फंक्शन करना जरूरी है वेडिंग फंक्शन, तब बोलता है मेरे बेटे को मॉम की जरूरत है और सच्ची वाली मॉम रियल मॉम, तो मैं बस यानी को नहीं रख सकता अपने घर पे, मुझे अपनी वाइफ चाहिए, ऐसा वो बोलता है। वो तो हाँ बोले दिखाया जाता है। केन बोलता है मुझे तुमसे कुछ बोलना है, वो बोलते हैं हाँ बोलो। बोलता है 1 महीने के बाद हम प्रॉपर्ली फंक्शन करके शादी करेंगे और हस्बैंड वाइफ बनेंगे। पता नहीं क्यों अंदर ऐसा क्या है, तुम मुझे बहुत अफेक्ट करती हो, मेरी बीमारी हो या फिर सालों के बाद मैंने किसी लड़की को टच किया है, तुम्हें पसंद टाइम तुम्हारे साथ मेरा टच होना, इंटरेक्शन होना, और इसकी वजह से मैं तुम्हारे आसपास होने से बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। मेरा मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आई होप तुम समझोगे कि तो मेरे आसपास मत रहना, मेरे लिए चीजें कंट्रोल करना। समझ जाती है। उसके बाद बोलते ओके आई एम सॉरी, मैं एक बार बाव को देखती हूँ, बोल के जाने वाली थी, वो तो गिरी जाती है, उसे पकड़ लेता है, दोनों का तो आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराती है, वो बोलती है आई एम सॉरी सॉरी, और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इनको जल्द से ज्यादा अपना मेडिसिन बॉक्स खोलकर 2-3 गोली खा लेता है। बोलता है कि इस वक्त मुझे अपने विल पावर पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, साहब सोच रहा होता है क्योंकि दोनों के हाथों से ही निकलते हुए दिख रही। अब हमें दिखाया जाता है भाव तो रो रहा हो, तो आ जाता है केन बोलता है क्या हुआ बेटा, तभी वो बोलता है कि मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। वो बोलता है नहीं बेटा मम्मा आ गए, वापस जाके मिल लो, और उसके बाद वो जाके मिलता है और उनका वाव के साथ अच्छा खासा बोन बन रहा होता है और ये देखने में उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमें दिखा जाता है शेरन जो थी वो केयरटेकर के साइड से क्रॉस हो रही थी, तो केयरटेकर बोलता है कि क्या आप बॉस को कॉफी पहुंचा सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंटली कहीं निकलना है। उसके बाद वो बोलते ठीक है, उसके बाद वो जाती है उसे कॉफी देने की, और उसके आसपास होना उसका एहसास अब हमारे बंदी के लिए तो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस वाला मामला है, जैसे कि उसने लास्ट टाइम बोला अनकंफर्टेबल फील करता है। और तब शेरन थी वो भी याद करती है जो उसने बोला था, इसी बात की वजह से वो समझ जाती है कि क्या ऐसे हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेरन थी वो बोलता है ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, और तभी वो एक कार्ड था पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने का कार्ड, जहाँ पोल का टॉप पेंटर था जिसकी हमारी बंदी बहुत बड़ी फैन थी। दरअसल शेरन पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, आर्ट की स्टूडेंट थी, लेकिन जब कंपटीशन की बारी आई थी तो उस टाइम पे एला ने उसका डिजाइन चुरा कर सारा क्रेडिट लिया था और उसे पीछे किया था, और बाकी तो एला तो उसके साइड पर था ही, जिस बात की वजह से उसने अपना सारा ड्रीम ही सेक्रीफाइस किया था। तो अभी उस पर वो दोबारा सीखना चाहता था। बोलता है कि तुम्हारा जो भी आइडियल है वो तुम स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार है, आई होप तुम अपने करियर पे आगे जाने के बारे में भी कुछ। वो बोलते पर मैंने सुना हुआ है वो अभी कोई नए स्टूडेंट लेते नहीं। वो बोलता है कि मैंने बात की हुई है और तुम टैलेंट व्हाई नॉट, वो तुम्हें जरूर सिखाएंगे। वो उससे थैंक यू बोलते हो, बोलता है कि बस वो के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना और आपका भी ख्याल रखना, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और इसको जो चाहिए वो भी मैं नहीं दे पा। इसी बात की वजह से क्लोज जाने की ट्रायल से रोक लेता है और वो बोलता है मैंने ये सब कुछ इसके लिए नहीं किया है, तुम सच्ची में टैलेंटेड हो और मुझे करने में कोई ऐसा नहीं, मैं इतना भी गया गुजर नहीं हूँ, मेरा विल पावर है अच्छा कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ, हमारी शादी नहीं होती। तो वो बोलती पर आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। तभी वो उससे बोलता है कि ट्रस्ट में इतना भी बुरा नहीं, ख्याल रखो और आपने आपका साथ में मेरे बेटे का, जब तक शादी नहीं होती तब तक के लिए सब कुछ यहीं पर सेटल किया जाए। शेरन अपना काम खत्म करती है और बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाती है, और जहाँ बेटा जोन उसे देखता है लेकिन बिल्कुल भी मिस तो नहीं कर रहा था, इनफैक्ट उसे ऐसा लगता है कि ना पसंद मम्मा किसी की नानी बनी हुई है, उसे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में। दिन शाम को दिखा जाता है अपना काम कर रही होती है जो उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो ड्राइंग कर रही होती है तो समय पर कॉल आता है इनका, कॉल करके बोलता है कि तुम अब तक सोई नहीं हो, और तभी वो बोलती है कि मैंने इतने सालों पेंटिंग की नहीं ना, तो अब मुझे फिर से दोबारा आदत डालनी है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा डर, आपने इतनी मेहनत करके मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है उनके साथ, तो मैं उनके सामने डिसअपॉइंट आपको नहीं करना चाहती। वो बोलता है अच्छी बात, बड़ी प्रिटी लग रही थी जो ड्रेस वो पहनी हुई थी, ऐसे भी शेरन तो अच्छी लगती है। अभी उससे बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बोलना था। वो बोलते है क्या हुआ, मैं कुछ मदद चाहिए, बोल सकते हो, मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो आपके लिए मैं कर सकती हूँ। बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा। वो बोलते है ठीक है तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, मेरे बारे में कुछ बताओ मेरे पास के बारे में, लेकिन डजंट ओके। बोलता है लगता है मुझे सोना। कुछ देर बाद फिर से कॉल करता है, बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है तो मेरे साथ बात करो। फिर बात करती है और बात एंड करके सोते हैं दोनों। फिर से कॉल करता है, बोलता है कि आई थिंक आज
ये सब कुछ चीजें वो नहीं करने वाला। वो बोलती है तो घबराते हुए झिझकते हुए बोलता है कि कैमरे को थोड़ा नजदीक ले जा सकती है। आइडिया लग जाता है कि क्या करने की ट्राई कर। वो उसे बोलता है कि हम दोनों शादी तो करने वाले हैं और मैं सच्ची में पार्टनर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं है। सॉरी। वो बात खत्म करता है उससे पहले अपने ड्रेस का बाहर वाला सेक्शन को ओपन करती है, कैमरे को बहुत क्लोज लेके जाती है। तब जाके ये अपना था वो थोड़ा कम होता है। वो बोलता है कि ए सही है सारी बात हमें दिखा जाता है। वो अपना काम कर रहा होता है और तभी वो बोलते कि कैमरा किधर लेके जाओ। मन ही मन में सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन फिर मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। माफ करने के बाद वो बोलता है थोड़ा नीचे कैमरा लेके जाओ। अपने कैमरे का एंगल चेंज करती है, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन वहाँ पर भी वो वीडियो कॉल पे होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है जब वो फाइनली होता है। उसके बाद वो बोलते हो गया आपका। उसके बाद वो बोलते कि अब मुझे सच्ची में नींद आ रही है और थोड़ी सी जो भी हरकतें हुई थी वो एम्बेरस तो नहीं थी। वो बोलता है कि तो क्या मैं तुम्हें, बोलते तुम बोलना अजीब लग रहा है लेकिन हम दोनों क्लोज नहीं है क्या। वो बोलती किसने बोला हम दोनों क्लोज है, हम दोनों अभी अभी तक को जानते हैं ना। वो बोलते गुड नाइट और वो फोन को काट देती है। वहाँ में दिखा जाता है सुबह थोड़ा लेट होती थी। वो देखती है उसके फोन पे तो मैसेजेस भरे पड़े थे। कल जो भी हुआ था केन के लिए तो ये नई बात नहीं, लेकिन शेरन के लिए तो नई बात थी ना। तो उसे लगा कि ये नाराज है क्या, क्योंकि 8 से 10 मैसेजेस थी, मिस कॉल थी। उसके बाद वो रिप्लाई करने की ट्राई करती है, बंदा तो ऑनलाइन था ही नहीं। बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे कॉल करती है, मैसेज करती है, डिडंट को डर जाती है कि क्या हो गया, ये कॉल क्यों नहीं रिसीव कर। बाकी बाहर की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने था वो दुष्शौक में। वो बोलते कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो अपने काम की व्यवस्था गए हुए थे ना। ओ तुमने कॉलेज में क्या ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी तो मैं माफी मांगने के लिए आ गई। कल रात के लिए हम रियली सॉरी। वो बोलते कि नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं कर रही थी इस बात की वजह से थक गई ना और मैं सो गई और कब मेरी आंख लगे मुझे पता ही नहीं और मैं लेट भी अभी मैं या तो पेंटिंग कर रही हूँ या तो आपका ख्याल ही रख रही हूँ। बोलता है कि मीन की तुम कल की वजह से तुम नाराज नहीं हो। ये बात वो बोलता है बहुत बड़ी रिलीफ वाली बात है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो मैं एक और बात पूछ सकता हूँ। वो बोलता है कि तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो और किसी और को पता ना चले, ऐसा हो सकता है क्या। वो बोलते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप आराम करो। तभी वो बोलता है नहीं एक्चुअली 9 घंटे के बाद मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है तो मुझे जाना जा रहे हो तो आप आए क्यों। वो बोलता है बस मैं मेक श्योर करना चाहता था कि मेरे साथ नाराज नहीं हो इसी बात की वजह से। ये सुनने के बाद वो कहती है उससे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अजीब भी लगता है ये बात, मतलब अच्छा लग रहा था लेकिन अजीब भी लग रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि तो क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, जैसे सिंदूर मेरे लिए आए। तो वो बोलता है कर तो बहुत कुछ सकती हो लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हें टाइम का अंदाजा होगा और इस टाइम पे नहीं तो बाकी चीजें तो हम दोनों के इसमें होती रहेगी बोलकर चला जाता है। वो तो स्माइल करती रह जाती है। भाव को छोड़ने के लिए पुल पे आए हुए होती है। ये देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसी बात की वजह से वो रिवेंज लेने के लिए वो बाव के पास आता है। उससे म्यूट और लूजर बोलने लगता है, ये बोलने लगता है कि ओ लेडी तुम्हारे साथ है इसलिए तुम खुश हो, वो तो किसी की भी नहीं है, वो बस एक नानी है, तुम तो अकेले वो बोलता है तुम तो पेरेंट्स के बगैर पैदा हुए बच्चे हो, तुम्हारी तो मम्मी भी नहीं है और वो भी एक लूजर लड़की है। ऐसा बोलता तो उसका खाना छीन देता है और जमीन में फेंक देता है। बाव को गुस्सा आता है और उसके बाद उनमें छोटी सी लड़ाई होती है और बाद में पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग जहाँ पर हमें दिखाया जाता है भाग के आती है। वो देखते बाव को तो चोट लगी है। वो बोलते क्या हुआ, किसने मारा था अभी। वो देखती है तो जॉन था। देखने के बाद उससे घूर के देखती है, बोलते सॉरी बोलो। वो बोलते मैं किस सॉरी बोलो, एक लूजर पर्सन है और ये बोल भी मारी है हमारे तरह नहीं है, मैं इसको सॉरी बोलूंगा अभी के अभी। अगर एला आंटी आई ना तो तुम्हारी क्लास लगा लेंगे। वो बोलते सॉरी बोलो अभी के अभी, सॉरी बोलो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगी, बोलो मत। मैं तुम्हारी के बाद वो डर की वजह से सॉरी बोल देते। वो बोलते मुझे सुनाई नहीं तेरा, ढंग से सॉरी बोलो अभी का अभी, अपोलोजाइज करो इसके सामने। तक सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है और उसके बाद वो वहाँ से केन जो था केन बाव को लेकर चली जाती है। जो जॉन था पहले तो गुस्से में था और वो वेट कर रहा था कि एला आंटी आएंगे लेके जाएंगे, उसको भी थोड़ी सी चोट तो लगी थी लेकिन वो आती नहीं। और लेट नाइट बाद में हमें दिखाया जाता है और मेड आती है और मेड आके बोलती है कि अब मैडम भी जी तो आने के लिए बोला है और उसे लेके चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है मलम पट्टी कर रही थी और उसके बाद वो बाव सॉरी बोलता है कि आपने इतनी टेस्टी कुकीज बनाई थी और मैं खा भी नहीं पाया, हम सॉरी आंटी। वो बोलते कोई बात नहीं बेटा और वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है फाइनली मुझे मेरी मम्मी मिल गई। हमें दिखाया जाता है घर पर जॉन का तो अलग ही हाल हो रहा होता है, उसको चोट लगी थी, कोई देखने भी नहीं आ रहा था, रो रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि एला आंटी ने बोला था अगर पापा डिवोर्स करेंगे उसके बाद वो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे, जैसे कुकीज लेके आएंगी, मेरी मम्मी बनेंगी। लेकिन अब वो बदल रही है। ऐसा तो नहीं कि सेरिन ने उन्हें गुस्सा दिलाया हो, सोचकर वो कॉल करता है और उसके बाद वो बोलता है एला आंटी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन वो बोलती कि बेटा मेरे मेट को छोड़ा हुआ है ना तो अभी वहीं पर आराम करो, मैं बीजी फोन कर देती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अचानक से वो आवाज सुनता है, बाहर आता है तो देखता है उसका पापा हैरान था, वो नशे की हालत में आया हुआ था। और उसके बाद वो बोल रहा होता है सेरिन मेरे लिए हैंगओवर सुपर नकल जल्दी जल्दी। वो उससे बोलता है पापा सेरिन जा चुकी है, नहीं है सेरिन यहाँ पर।
आप दोनों डिवोर्स ले चुके हो। उसके बाद अचानक से रियलाइज करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, दोनों डिवोर्स ले चुकी है और एक गोल्ड डिगर है, उसे लग रहा है कि दूसरे की गाकी है, उस पे इंटरेस्टेड, अगर वो उसे छोड़ेगा ना तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा, सोच रहा होता है और ऐसे अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जॉन बोलता है पापा मुझे चोट लगी है, यहाँ पर मुझे कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि मुझे चोट लगी, और तभी वो बोलता है भागो यहाँ से, मुझे सोने दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हैरान था, वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने टाइम तक धोखा दिया, वो गलत था, लेकिन उसको खुश होना चाहिए, रिच इंसान हूँ, अब मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आ क्यों नहीं रही। उसके बाद वो वॉइस नोट भेजता है कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद कैन की शादी है, शादी से पहले अगर तुम वापस ना आई ना तो उस टाइम पे भूल जाओ, मैं तुम्हें सब चीज माफ करूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो बेबी वो भी तुम्हें छोड़ेगा और मैं भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सेजन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गई थी, देखने में काफी प्रिटी लग रही थी और जानती है कि ये जो ड्रेस था वो केन ने स्पेशली इसके लिए बनाया था। और वो जब वो वॉइस नोट सुनती है अभी जो उसके एक्स हस्बैंड ने भेजा था, जो सुन के उसका मूड थोड़ा सा तो खराब हो ही जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपना फोटो क्लिक कर केन को भेजती है और वीडियो कॉल ऑन करने वाली थी तो उसे ऑडियो कॉल आता है, वो बोलती है फोटो कैसा है, वो बोलते बहुत प्रिटी लग रही हो। और तभी वो बोलती है कि पर आपने वीडियो कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, क्या लगता है कि तुम मुझे वीडियो कॉल में दिखोगी उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा। वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं, पर मैं चाहती थी कि आपको मैं एक बार देख करता। तभी वो बोलता है इसे तुम्हें ड्रेस पसंद आई, वो बोलते हैं हाँ मुझे तो पसंद आई, लेकिन आपको पसंद आई या नहीं। वो बोलता है दुल्हन तुम चूज कर, परफेक्ट फिट टाइप का है, आपको कैसे पता चला कि मुझे यही फिट हो। उस टाइम पे वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, 2 दिन हो गए मुझे गए हुए। मैंने कहा तो बोलते अच्छा 2 दिन हो गए, मुझे तो याद ही नहीं रहा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रेंड था, वो बोलता है और 2 दिन से हम दोनों फोन पे बात भी नहीं, तो आपकी बीमारी अब नॉर्मल ठीक हो रही है, आप मैनेज कैसे कर रहे हो। वो बोलता है ज्वाला बताओ या फिर सच बताओ। तभी वो बोलता है 2 दिन तक हमने बात नहीं की, लेकिन इट डजंट मीन कि मैंने तुम्हें इमेजिन नहीं किया, मेरे इमेजिनेशन में तो तुम हो ही ना। और ये सुनते हो ऐसे बकवास बातें ना ऐसे मत करो, लोग आस पास। वो बोलता है तुमने नहीं पूछा कि मैंने कैसे कंट्रोल किया, तो ऑब्वियसली और बात बोलो। वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं अकेले में भी तुम्हें ही तो इमेजिन कर रहा था, और मैं जितने भी काम थे वो मैं 7 बजे से पहले खत्म करके घर पर ऐसा। वो बोलता है उसके बाद वो बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा फेमस बन रहे हो तो मैं भी फोन रख रही हूँ, बाय बाय बोल कर वो फोन को काट देती है और उसके बाद खुद ही एम्बैरेस होने लगती है।